फटाफट जी, वेरी गुड वेरी क्विक, मैं आ रहा हूँ। नीति, आप ही की बात आना था। हमारे आदरणीय जेल से बाहर निकले, बेल पर आए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के वादे कुछ ऐसे हैं जैसे ठग्गू के लड्डू। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हर बच्चे को पता, इतिहास में जिसके साथ गठबंधन किया उसी की बैंड बजाई है। जिसको साथ जोड़ा पार्टी में ठगा है। क्यों ऐसा है? क्या जले हुए हैं ज्यादा? और सुन लीजिए, ऐसा कोई वादा नहीं जो केजरीवाल पूरा करने में। याद दिला देता हूं, उन्होंने कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं अपने परिवार के साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। यमुना तो छोड़ दो भैया, शीश महल बना के बैठे हैं जिसके अंदर करोड़ों रुपए के पर्दे और टॉयलेट की सीट लगे पड़े हैं। अब बताइए, ऐसे आदमी अगर आज नैतिकता की बात करेगा तो कैसे मानेगी जनता? राइट। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे केजरीवाल जी के वादे, ऐसे ही मोदी जी के भी वादे। वाह, अब मैं कहूँ इतनी देर बाद आए हो तुम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, प्रतीक भाई, हाँ, 81 करोड़ लोगों को राशन देने की योजना पर ना ध्यान देकर के रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा। नहीं। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय पर जो संस्थान है जिसने ये कहा। हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, हाँ। केजरीवाल जी के वादे और मोदी जी के वादे दोनों एक से हैं। इन्होंने कहा 25 तक डुबकी लगाएंगे, इन्होंने कहा 2022 तक सबका पक्का कर देंगे। हर घर में नल होगा और नल में जल होगा। ना घर बना, ना यमुना में डुबकी लगी, ना यमुना साफ हुई, ना गंगा साफ हुई। तो आप क्या करोगे? तुम क्या कर रहे हो ये बताओ हमें, तो सीधा सीधा बताओ कि तुम्हें क्या करना है। ये आप बहन जी रुक जाओ ना, 60 साल की बात करो आप। अरे अभी मिल रहा है वो, तुम ले नहीं रहे। अरे यार, मैं डिबेट में एक मिनट। अरे तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। बता रहा हूं ना। हाँ। 10 साल पहले आपको चुना अपने। अरे भाई साहब, मेरे मुझे मत रोकी ना। 10 साल पहले आपको चुना ना, तो 10 साल में आपने क्या किया, अटल जी ने क्या किया? मैं ये कहना चाहता हूं कि देश को जब कांग्रेस पार्टी को चुना तो देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी। देश को विकसित करने का काम कांग्रेस ने किया। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, छोड़िए अब इस बात को, मैं आपको मुझे बताओ भैया, तुम क्या देने वाले हो दिल्ली में? हम दिल्ली को, देश को विकसित करेंगे जैसे किया पहले, आज भी वैसे ही करेंगे। अरे दो क्या? अरे आप क्या, आप हमसे रेवड़िया बंटवा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि तुम जो रेवड़ियां देने वाले हो वो यहाँ बताओगे या नहीं बताओगे, या पहले वहां घोषणा करोगे उसके बाद? ठीक है, तुम वहां घोषणा करना, विधि यही कहती है, पार्टी का कानून यही कहता है कि पहले तुम वहां घोषणा करना फिर यहाँ बताना। लेकिन गुरु 21 से तो ऊपर ही रहोगे, ये मुझे मालूम है तुमसे। वो 21 दे रहे हैं, तुम 31 से कम में तो नहीं दोगे। हम ये बता रहे हैं 31 नहीं, हाँ। हम 38 सीट ला रहे हैं, 40 सीट ला रहे हैं। 21 छोड़िए, दूसरी बात सुनिए, 3100। हम 100-200 की बात नहीं कर रहे, हम 15 लाख की बात नहीं कर रहे। अच्छा, ना 3100 की बात कर रहे, ना 2100 की, ना 15 लाख की बात कर रहे हैं। हाँ। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। ओके। जो निभाने में दोनों पार्टियां दूर रही। 93 से बीजेपी सत्ता में नहीं आई, 15 साल दिल्ली में, 27 साल हो गए। मैं 15 साल शीला जी की बात कर रहा हूं। हाँ, ठीक, राइट। 15 साल दिल्ली राइट, में टेकिंग योर पॉइंट। सरकार बनाई, राइट, टेकिंग योर दिल्ली पॉइंट। को विजन दिया, हाँ। दिल्ली को विकसित किया, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया। केजरीवाल जी ने 10 साल में थर्ड क्लास सिटी बनाया। राइट, केजरीवाल जी ने क्या किया? थर्ड क्लास सिटी बनाया दिल्ली को। सच्चाई बता रहा हूं नहीं, आपको। केजरीवाल जी ने क्या किया? दिल्ली को थर्ड क्लास सिटी बना के ऐसा ही 3 बार आ गए। आ गए ना, अब जाएंगे भी। 3 बार शीला जी भी आई गई ना, इनको भी जाना पड़ा। ये कांग्रेस बोल रही है भैया, देखे ध्यान से कहां। हाँ, सब सुने रहे ना? नहीं, ये बात देखिए जी, ये बात तो है, 15 साल शीला दीक्षित रही कांग्रेस ने, बहुत काम किया, ये बात तो नो डाउट हम भी आज मानते हैं। लेकिन उस वक्त कॉमनवेल्थ था तो करना पड़ा। लेकिन 10 साल जो आम आदमी पार्टी रही है उससे तो रेवड़ियां पार्टी हैं। रेडियो पार्टी जी। क्या मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रो बॉन्ड के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी? कहाँ के बारे में? इलेक्ट्रो बॉन्ड जिसके बारे में बहुत सुना गया था कि नहीं, यहाँ पे तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जानकारी दिलवा। मैं जानकारी का कोई केंद्र नहीं है यहाँ, तो रेवड़ी का केंद्र। बहन जी, मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन यहाँ पे रेवड़ियों का केंद्र है। रेवड़ियाँ लेनी हो तो बताओ, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, सोने विहार से। वहाँ पानी बहुत अच्छा आता है। पानी सोनिया विहार में तो प्लांट लगवाया था, इन्होंने ही लगवाया था सोनिया विहार का प्लांट, तो मुझे याद है जी। नीति जी, आपने डिबेट का आगाज किया था कि रेवड़ियों से, सेंटा क्लॉज से। सेंटा क्लॉज हाँ से जी। बिजली ले लो, पानी ले लो। अरे आप बतासा नहीं हो जो गल जाओगे, खड़े रहो, बारिश इतनी तेज नहीं है। दिल्ली में दम घोटू हवा ले लो, सड़कों पे गड्ढे ले लो, यमुना का गंदा पानी ले लो, यमुना में झाग ले लो, दारू के साथ दारू ले लो, उसके साथ भ्रष्टाचारी मंत्रियों की लिस्ट ले लो,
शीश महल ले लो जिसमें 14 लाख का कमोड हो, और सबसे बड़ी बात बांग्लादेशी घुसपैठियों की 70 लाख की संख्या ले लो, किस तरीके से वोट बैंक को खरीदा जाता है वो तुष्टीकरण की राजनीति ले लो, 70,000 रोहिंग्या मुसलमानों को बसा के दिल्ली की डेमोग्राफिक चेंज ले लो, ये है वो केजरीवाल। रोहिंग्या आप कहते हैं बीजेपी रोहिंग्या ला रहे? नहीं, ये फ्री ऑफ कन्फर्न है प्रतीक भाई। ये मेरे जैसे पूर्वांचली जो 1000 किलोमीटर दूर से आकर के हिंदुस्तान और दिल्ली का तकदीर लिखते हैं, दिल्ली का भविष्य लिखते हैं, ये भाजपा इतना नफरत करते हैं पूर्वांचलियों से। वो पूर्वांचली जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता है, कच्ची कॉलोनी में रहता है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने जीने का अधिकार दिया, वहां सड़कें बनाए, वहां पे बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, फीवर दिया, और भाजपाई जो 30 साल से हमारे जैसे पूर्वांचली वहां पे रह रहे हैं उनका वोट काटने का कार्य कर रहे हैं, उनकी नागरिकता छीनने का कार्य कर रहे हैं। जहां तक बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात है, बांग्लादेश से आते हैं, पहले पूर्वांचल, सत्ता इसी से तय होगी गुरुजी। हाँ, पहले पूर्वांचल का जवाब। पहली बात तो इन भाई साहब को शर्म आनी चाहिए कि जो ऐसा पूर्वांचली जो छठी मैया की पूजा करता है और देशभक्त पूर्वांचली है, जो हर चीज में मोदी जी के साथ खड़ा होता है, उसको ये रोहिंग्या से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के साथ। दूसरी बात, मैं किसी की नहीं कह रहा हूं, इनके खुद के आदरणीय विधायक अमानतुल्लाह खान रोहिंग्याओं की बस्ती में जाकर के खुलेआम पैसे बांटते हैं और वहां दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर खड़े होकर उनको पानी देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप इनका वीडियो निकाल के देख लिए, खुला है, पूछे क्या कर रहे थे वो रोहिंग्या के बीच में, अगर नहीं है तो। मैं रोहिंग्या पे, लेकिन यार पूर्वांचल पे एक बात बताओ अभिषेक, अगर मैंने याद नहीं दिलाया तो तुम कहोगे बड़े गजब के पत्रकार हैं आप। तुमने कहा था ना कि कहां से आ जाते हैं, हैं? इलाज कराने कहां से बिहार और यूपी से आ जाते हैं। हम तो अपनी नोटबुक में तैयार रखे थे, चुनाव आने दो, संता क्लास से पूछेंगे, मेरे ही घर आया करो, बाकी कहीं ना जाया करो, मेरे ही घर में। कहा था या नहीं कहा था कि कहां कहां आ जाते हैं, कहां से हमारे यहाँ इलाज कराने, और हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं पे बोझ बढ़ता है। ये इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। ये रेवड़ियों की बात कर रहे हैं, गुड़ कहां से आएगा और तिल कहां से आएगा? गुड़ और तिल का ठिकाना नहीं है। 7,000 अतिरिक्त बजट का भार है और ज्यादा भार डाले जा रहे हैं। ये ऐसी बिरबल की खिचड़ी है कि काठ की हांडी कब चढ़ेगी, कब आग लगाया जाएगा, कब उसमें चीजें डाली जाएंगी और कब खिचड़ी बना करके परोसी जाएगी। ये एक ऐसी सरकार है जिसने जिस आधार पर। राइट प्रतीक भाई, एक एक प्रश्न जवाब लीजिएगा। जहां तक पूर्वांचलियों की बात है, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने बोला कि हम रोहिंग्यों का वोट काट रहे हैं। राम कुमार सिंह, अक्षय कुमार सिंह, मोहन कुमार सिंह, चाहे वो ओखला हो, चाहे वो शाहदरा हो, चाहे वो बुराड़ी हो, चाहे वो किराड़ी हो, 11 हजार वोट काटने का कार्य पूर्वांचलियों को किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसने किया? इनके पदाधिकारियों ने अपने लेटर पैड पर लिख करके दिया इनका वोट कटना चाहिए। क्या वो रोहिंग्या है? क्या वो बांग्लादेशी? नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पूर्वांचलियों की बात है, पूर्वांचलियों को जिल्लत की जिंदगी कोई देने का कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने 1000 से ज्यादा छठ घाट बनाने का कार्य किया। छठ घाट बना करके उनको एक अच्छा, जो हमारे महापर्व होता है छठ पूजा, वो बना करके हमने दिया और छठ पूजा करके उनको सम्मान की जिंदगी देने का। राइट। इनको पूछिए, पूर्वांचल के हितैषी बन रहे हैं। छठ पूजा के अंदर हमारी माताएं बहनें जब अर्घ देने के लिए खड़ी थी गंदी यमुना में, तब आप लोग कहां थे? आप बोल रहे हो आपने घाट पर पानी डालने का भी काम नहीं किया। आप बोलते हो पूर्वांचली के लिए। आपका जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब 100 रुपए का टिकट लेकर यूपी बिहार के लोग इलाज कराने दिल्ली में आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी का चरित्र है ये, जो पूर्वांचली के खिलाफ जहर उगलती है। और प्रतीक भैया, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में लाखों मेरे पूर्वांचल भाई बहन रहते हैं। पूछिए इन लोगों ने कौन सी कॉलोनी पास की? मोदी जी ने कॉलोनियों का पास किया। राइट। देखिए, बड़ी गंभीर बात है कि केजरीवाल साहब अगर दिल्ली में विकास करने का काम कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य मॉडल को छोड़ करके कर्नाटक का इलाज कराने क्यों जाते हैं? मेरा मोबाइल जरा पकड़ो। आप समझिए बात को, दिल्ली को गुमराह करने का काम है। शिक्षा मॉडल की बात कर लीजिए, लाखों बच्चे फेल हो जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं लेते, बताते नहीं शिक्षा मॉडल पे कितना काम हुआ है, छुपा के रखते हैं। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं कितने बच्चे फेल हुए 9th क्लास के अंदर। आपको यह पता होना चाहिए केजरीवाल साहब कि आप जो वादे करते हैं, लेकिन आप उन वादों को तब्दील कर देते हैं छोटे छोटे। आगे वादे